नया IBN 7 हौसला है। पंजाब के बाद राहुल गांधी अब महाराष्ट्र के विदर्भ में हैं। राहुल यहां अमरावती जिले के गूंजी गांव से पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। पदयात्रा के दौरान राहुल खुदकुशी करने वाले कुछ किसानों के परिवार वालों से भी मिल रहे हैं। किसानों का दर्द जानने, उनका हालचाल लेने आज सुबह 5:45 बजे राहुल गांधी नागपुर से अमरावती के लिए निकले और गूंजी गांव पहुंचे। रास्ते में ही वो जगह जगह रुककर किसानों और कार्यकर्ताओं से भी मिलते रहे। छुट्टी से लौटने के बाद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को जमीन बिल पर घेरने की कवायद में जुटे हैं। किसानों के मुद्दे पर वो सरकार को घेर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक वो बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि करीब 7 साल पहले भी राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को विदर्भ की कलावती के जरिए जोर शोर से उठाया था। और राहुल गांधी की इस संवाद यात्रा के दौरान वहां मौजूद हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने चलते चलते बात की वहां के किसानों से जो फसल बर्बाद होने और मुआवजा न मिलने से बेहद परेशान हैं। राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं। आप ये बताइए, आप लोगों की क्या इस वक्त समस्या है? क्योंकि बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, फसल तो आपका नुकसान हुआ, क्या मुआवजा आप लोगों को मिला है? कुछ नहीं मिला। पूरी क्या आप लोग सरकार से क्या अभी आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है, हमको हमारा मुआवजा दे दो, जैसे कांग्रेस ने दिया वैसे भी हम मोदी सरकार को मांग रहे। हमारे माल को भाव होना, कर्जा माफी होना, कर्जा माफी होना हमारे। क्या राहुल गांधी के आने से आप लोगों को लग रहा है कि आपकी समस्या कुछ सुलझेगी? कुछ 50% तो भी लग रहा है हमारे को कि कर्जा माफी होंगी। राहुल गांधी जरूर तक बोलेंगे नहीं तब तक कर्जा माफी। एक बात बताइए कि राहुल गांधी कुछ साल पहले यहाँ आए थे, एक कलावती का नाम उन्होंने संसद में लिया था, लेकिन लगता नहीं कि कोई हालात तब से अब तक सुधरे। तब तो आपकी सरकार भी थी यूपीए की। अभी तो बहुत सुधरेंगे। अभी जो हमारे जो सरकार आई है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अभी जो राहुल गांधी आए हैं वो बहुत कुछ सुधारना करेंगे ऐसा हमारे को लग रहा है अभी। और हमारे जो युवा कांग्रेस की जो राहुल गांधी कुछ तो भी करेंगे किसान के लिए और गरीब के लिए अच्छे करेंगे, हमारा विश्वास है। अच्छे दिन के वायदे लेके आए थे, और अच्छे दिन वालों ने हमारे लिए काश्तकारों के लिए क्या करे? इसके पहले जब आत्महत्या हुई, इससे कई पर ज्यादा दुगना आत्महत्या हुई है। ये आत्महत्या रोकने के लिए किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, किसानों के लिए कुछ अच्छे कदम उठाना चाहिए, बीज के भाव कम होना चाहिए। और आप ये बताइए, आप लोगों को क्या उम्मीद है राहुल गांधी से? हम लोगों को ये उम्मीद है, राहुल गांधी जो शोषित पीड़ित दलित समाज है उसके लिए राहुल गांधी ने जो अभी कदम उठाया वो बहुत सही तरीके से कदम उठाया। अभी जो सरकार चल रही है ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करती है और समाज में एक अलग तरीके का ये निर्माण कर रही है। तो ये देखिए, लोग थे जो ये कह रहे थे कि किसानों की फसल बर्बाद हुई है, कर्ज माफी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको समय से मुआवजा भी मिलना चाहिए। उन लोगों को उम्मीद है कि राहुल गांधी के आने के बाद अब उनका जो मुद्दा है वो प्रमुखता से उठेगा और उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलेगी। शाहपुर गांव से कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ अरुण सिंह, IBN 7। और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं ही, लेकिन इस पदयात्रा में राहुल गांधी किस तरह से किसानों से बातचीत कर रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। सिंदूरजना बाजार और किसान जो मुक्त रहे, कर्जे नहीं रहे उन पर, ऐसा किसान बना। मैं भी खुद किसान हूँ, उसके लिए उसको खेती में जो आप ये मदद से नहीं होगा। इसके लिए वक्त पर दाम मिलना चाहिए हर माल को, और हर किसान को जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिलती है। सुविधा जो चाहिए वो नहीं मिलती, वो सिर्फ व्यापारी को मिलती है। क्योंकि क्या होता है, जब किसान फसल निकालता तो उसके भाव सब बंद कर देते हैं, यानी जो अपना मिनिमम जो रेट रहता है वो भी नहीं मिलता। और जब गोडाउन में माल जमा होता है कि व्यापारी के, उसी वक्त उसको भाव मिलता है।
आज हमारे यहाँ से कपास 3,800 रुपए से गया है और आज सब किसान ने कपास बेचा। अभी 4500 रुपया भाव हो गया। आज कैसा बढ़ सकता है एक दिन में? और किसान को नहीं मिलता। और हमें न्यूज़पेपर से भी सब जन बनाते हैं, क्योंकि आज तक पेपर में आता था कि कपास का भाव बढ़ेगा नहीं, फसल बहुत है पूरी दुनिया में, और मार्च के आखिर में ऐसी कैसी फसल खत्म हो गई, हमारा ये कहना है। इसलिए किसान को अगर अपना देश अगर बचाना है तो किसान को बचाओ। दुनिया को अगर अनाज देता है किसान तो खुद भूखा रह कर देता है। मेरे यही आपसे आप भी खेती करते हो? हाँ, मैं खुद खेती करता हूँ। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास में हम 4 भाई है, 3 भाई। हमारे पास में 80 एकड़ खेती है। हर खेत भाई के पास में 20 एकड़ खेती। मेरी भी यही तकलीफ है। मेरे को आज 21 लाख का फसल कम हुआ है। पिछले साल 13 लाख का फसल कम हुआ है। अगर हर साल अगर ऐसा रहेगा तो एक दिन मेरे को भी वही काम आएगा, क्योंकि बाल बच्चे नहीं संभाल सकते हम। इसलिए और बिजनेस करते हो आप या बस खेती करते हो? खेती करने के बाद में और बिजनेस हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि हम किसान को सब कुछ देते हैं, बिजली दिन में देते हैं फैक्ट्री को और रात को देते हैं किसान को। साथ रहते हैं बड़े बड़े, हम खेत में घूमते हैं रात में। कैसे हम खेती करेंगे? ये भी एक बिजनेस किया है जो आपका किसान का बीमा कहते हैं। 3 साल किसान को बीमा में पैसे दिए वापिस, और अभी उसका धंधा किया। 2000 कोटी जमा करते हैं और उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। अभी ये 4 साल में बीमा का पैसा दिया नहीं, नुकसान हुआ। बहुत अच्छा लगा हम आपसे मिले नहीं सकते थे, लेकिन हमने आपके लिए जरूर रुकेंगे। धन्यवाद, आप हमारे और इस तरह अपनी पदयात्रा में किसानों से रुककर उनका हाल जान रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल भूमि बिल और बेमौसम बरसात से जो किसानों को परेशानी हुई है, इस मसलों को जानना और इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरना मकसद है राहुल गांधी का। और 15 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं राहुल गांधी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से कुछ देर पहले तक रुक रुक कर वो किसानों से बात करते रहे। एक और पड़ाव में वो एक जगह रुके हुए हैं और गांव वालों से, किसानों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। और राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में, जहां माना जा रहा है कि किसानों की बड़ी तादाद है खुदकुशी करने वालों की, जो परेशान होकर मौत की आगोश में गए। और ऐसे में इसी इलाके में पहुंचे हैं पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी। महाराष्ट्र के विदर्भ में मौजूद अमरावती जिले के गुंजी गांव से इन्होंने पदयात्रा शुरू की है। 15 किलोमीटर की यह पदयात्रा रास्ते में पड़ने वाले तमाम गांवों में रुक रुक कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में यहां पर जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के ही कांग्रेस के कई और नेता भी इनके साथ। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस राहुल गांधी के सफर में उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अरुण, कहां पहुंची है राहुल की पदयात्रा इस वक्त और क्या ताजा हालात हैं? देखिए, जब राहुल गांधी गुंजी से 15 किलोमीटर की पदयात्रा के सफर पर चले थे तो अब वो हीरापुर पहुंचे हैं। हीरापुर उनका एक पड़ाव है और ये गुंजी से हीरापुर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर और भी उनकी पदयात्रा बची हुई है, लेकिन थोड़ा वो आराम कर रहे हैं। एक घर है हीरापुर में, वहां गए हैं, शायद जलपान करने के लिए गए हैं और थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद वो बाहर निकलेंगे। पहली बार पड़ाव लिया उन्होंने, 11 किलोमीटर सीधे चले हैं वो। उसके बाद पहली बार जलपान के लिए रुके हैं। 5 मिनट के बाद वो दोबारा से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और वो 4 किलोमीटर की यात्रा होगी। उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी से, अपनी गाड़ियों के काफिले से फिर वो थोड़ी दूर दूर में गांव है जो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर, वहां जाएंगे और लगभग 150 किलोमीटर और उनको इसके बाद यात्रा तय करनी है। और कुल मिलाकर के 175 किलोमीटर का ये पूरा घेरा है जिसको उन्हें तय करना है, लोगों से मिलना है। खासतौर से उन किसानों के परिवार वालों से मिल रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी। और कहा यह जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर 295 किसान विदर्भ का जो ये अमरावती से सटा हुआ 6 जिलों का इलाका है वहां पर आत्महत्या कर चुके हैं। एक बड़ी त्रासदी की तरह से बेमौसम बारिश जो हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, वो यहाँ के किसानों के सामने आई थी और उसके चलते कई किसानों ने आत्महत्या की थी। राहुल गांधी जब अपनी पदयात्रा में जा रहे हैं तो इस तरह के कई किसान
जिन्होंने आत्महत्या की थी, न सिर्फ उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं बल्कि अन्य किसानों से भी मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने क्या मुआवजे का ऐलान किया है, क्या मुआवजा अब तक उनके पास पहुंचा है, क्या केंद्र सरकार का पैसा उन तक पहुंचा, इसकी तमाम सवाल वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बदलाव जो राहुल गांधी के अंदर नजर आ रहा है वो ये कि जो कोई भी उनको बुला रहा है उसके पास जा रहे हैं, फूलमाला से लोग स्वागत कर रहे हैं, लोगों के साथ वो सेल्फी खिंचा रहे हैं। और तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं अरुण के रुक रुक कर किसानों से बात कर रहे हैं, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर हैं अरुण। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे कि राहुल गांधी अपनी इस पद यात्रा में आगे कहां